वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन हफ्ता कैसा रहेगा। 8 अगस्त आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल, आज के दिन चांद बुरज हमल में मौजूद है और आपके पहले घर में ही है, जो कि ज़ात से मुंसलिक मामलात का घर होता है। खुद से सवाल करने के लिए ये वक्त आपके लिए बेहतर साबित होगा। अपनी ज़िंदगी से आप जो भी चीज़ें चाहते हैं वो आपकी ही तवज्जो का मरकज़ बनी रहेंगे। मोहब्बत के मामलात में अपने साथी से अपने जज्बात और एहसासात का इश्तराक करने में बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आप अपनी मनफी साइड को जहां तक मुमकिन हो दूसरों को पेश नहीं करेंगे तो आप सही तल्लक को फ़रोग नहीं दे रहे। माली लिहाज से सरमायाकारी करने के लिए आपके लिए ये वक्त काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। बस आपको अपने मामलात की तरफ फोकस करना पड़ेगा। बुरज सौर, आज के दिन चांद बुरज हमल में मौजूद है और आपके 12वें घर में है, जो कि छुपी हुई चीज़ों और मामलात को फ़रोग देने का घर है। आज इस बुरज से मुंसलिक अफराद को कुछ मनफी जज्बात का सामना करना पड़ सकता है, मोहतात रहें। इस बुरज से मुंसलिक अफराद अगर माली लिहाज से अपने आमदनी में इजाफ़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए सही वक्त का इस्तेमाल करें। आपके पास काफ़ी सारे मौके होंगे, लेकिन इनका इस्तेमाल लाजमी करें। आपको मशवरा दिया जाता है कि ख़ास मामलात में अपने साथियों से इश्तराक करें। बुरज जोज़ा, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को मोहतात रहने की ज़रूरत है। चांद बुरज हमल में है और आपके 11वें घर में है। इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपनी ज़िंदगी में जो भी मादी चीज़ों के बारे में सोचेंगे उनके लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा वक्त होगा। मोहब्बत के मामलात में अगर कोई चीज़ आपको मुश्किल लगती है तो इस बुरज से मुंसलिक अफराद की आदत है कि जब तक उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेते तब तक अपनी कोशिशों को जारी रखते हैं और उसी मामलात में कामयाब भी होते हैं। माली लिहाज से आपको काफ़ी सारे मौके हासिल होंगे और आप खुशदिली से इनको अपनाएंगे। जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा करीब लोग हैं उनका ख्याल रखने का मशवरा दिया जाता है। बुरज सरतान, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद काफ़ी ज़्यादा मामलात में अपने जज्बात को फ़रोग देंगे, क्योंकि आज चांद बुरज हमल में मौजूद है और आपके 10वें घर में है। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को मशवरा दिया जाता है कि अपनी कामयाबियों पर जोश होने की बजाय साथ साथ अपने अंदर इतना हौसला भी पैदा करें कि आप दूसरों की कामयाबियों पर भी खुश हो सकें। इसके साथ ही इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को आज आसानी से निपटा लेंगे। काम को करने के बाद भी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए आपके पास काफ़ी वक्त होगा, तब ही आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ नया करेंगे। कुछ मामलात में आपको खुद से अपने अंदर के मामलात के साथ ज़्यादा जंग लड़नी पड़ेगी। बुरज असद, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपने मामलात में रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ उकता जाएंगे और आप
اپنی زندگی میں اچھی پرفارمنس نہیں دے پائیں گے، کیونکہ چاند برج حمل میں موجود ہے اور آپ کے 9ویں گھر میں ہے۔ کہیں نہ کہیں بے چینی، اضطراب آپ کو محسوس ہوتا رہے گا۔ کرونا وائرس کی خبروں کی وجہ سے آپ زیادہ خوف زدہ ہوئے تھے۔ منفی چیزوں کو دیکھنے سے گریز کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ماضی میں جو بھی ادھار لیا ہوا تھا یا ادھورے کام چھوڑ دیے تھے، ان کو آج پورا کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ محبت کے معاملات میں البتہ آج کا دن خوشگوار رہے گا۔ کاروباری معاملات بند ہی رہیں گے، لیکن گھر سے کام کرنے والے افراد کو تمام کام چھوڑ کر اپنے معاملات کی طرف فوکس کرنا چاہیے۔ برج سنبلہ، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو چاند برج حمل میں ملے گا، اور جو کہ آپ کے 8ویں گھر میں ہے۔ کیونکہ آج چاند برج حمل میں ہے اور آپ کے 8ویں گھر میں ہے، اس برج سے منسلک افراد کی محبت کی زندگی میں آج خاص طور پر معاملات کو بہتری کی جانب بڑھتا ہوا دیکھا جائے گا۔ آپ اپنی نجی زندگی پر فوکس بھی کریں گے۔ ملازمت کرنے والے افراد جو کہ بینکر ہیں، اکاؤنٹس یا پھر اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے افراد، آج ان لوگوں کے ساتھ کچھ مسئلے پیش آ سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ اگر آپ نے ریسرچ ورک کے ساتھ ساتھ سمارٹ ورک کو فروغ دیا ہے تو اپنے نقصان کو کم سے کم کریں گے۔ برج میزان، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد اپنے گھر پر کافی زیادہ سکون اور اطمینان کو محسوس کریں گے۔ کافی دنوں سے آپ کی زندگی میں جو مسائل چل رہے تھے وہ آج دور ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، ان کے بارے میں خود کو سوچ کر ہلکان کرنے کی بجائے جو سہولیات آپ کے پاس ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ طلباء کے لیے یہ وقت کافی زیادہ خوش قسمت ہے۔ اس وقت کو ضائع نہ کریں اور لاک ڈاؤن کے انتظار کو چھوڑ کر اپنے کام اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو کل پر مت ڈالیں۔ برج عقرب، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کا چاند برج حمل میں ہے اور آپ کے 6 گھر میں ہے۔ اس برج سے منسلک افراد جو آج صحت کے معاملے میں کچھ مسئلوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ افراد جو کہ گھر سے کام کر رہے ہیں، ان کے باس کی جانب سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ روحانی اعتبار سے یہ وقت آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس برج سے منسلک کچھ افراد آج اپنے والدین کے ساتھ بحث مباحثوں کا سامنا کریں گے۔ آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، جو بھی بولیں سوچ سمجھ کر بولیں۔ برج قوس، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کا چاند برج حمل میں اور آپ کے 5ویں گھر میں ہے۔ اس برج سے منسلک افراد کو جن بھی مسئلوں یا شکایات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ سب آپ کی توقعات سے بالا تر تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے ہی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ذہنی طور پر خود کو محفوظ کریں اور ہر صورتحال کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش بھی کریں۔ ستاروں محرکات کی وجہ سے آج آپ روحانی معاملات کی جانب کافی زیادہ متوجہ ہوں گے۔ اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ہی آج کے دن اس برج سے منسلک افراد اپنے عزیزوں اور گھر والوں پر معمول سے زیادہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ برج جدی، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
चांद बुर्ज हमल में है और आपके चौथे घर में है। आज के दिन इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लॉकडाउन की वजह से परेशान होकर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। आपको मशवरा दिया जाता है कि कुछ नया ज़रूर करें, लेकिन ऐसा काम आपको फ़ायदा भी दे सकता है। सेहत के हवाले से आपको मोहतात अंदाज अपनाने की ज़रूरत है। जिस्म में दर्द या नींद की कमी महसूस की जाएगी। कारोबारी लिहाज से आपको कुछ सब्र करना पड़ सकता है, लेकिन अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और अपने मनफी मुआमला से खुद को दूर करने के इक़दामात करें। बुर्ज दिलू। आज के दिन इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद का चांद बुर्ज हमल में है और आपके तीसरे घर में है। आज के दिन इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद के जो भी नज़रियात हैं या जो भी मंसूबे हैं वो कड़ी मेहनत और उसकी वजह से आप अपने मुआमलात में काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए आज का दिन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके साथ ही घर से काम करने वाले अफराद को उनके बॉस की जानिब से हौसला अफजाई दी जाएगी। घरेलू ज़िंदगी में आज के दिन मामूल से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी महसूस करेंगे। तलबात के लिए ये वक्त यकीनन बहुत अच्छा रहेगा और आपको इससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। नफ़ा बख्श इल्म हासिल करने के लिए आपको मज़ीद मेहनत करनी चाहिए। बुर्ज हौत। आज के दिन इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद का चांद बुर्ज हमल में और आपके दूसरे घर में है। आज के दिन इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद परेशान और मुस्तकबिल के मामलात को लेकर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मोहतात रहें। सियारवी महरकात की जानिब से आपको परेशानी में डालने के लिए काफ़ी ज़्यादा इक़दामात हो सकते हैं। मोहतात रहें। इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद आज अपनी परेशानियों का हल निकालना थोड़ा मुश्किल महसूस करेंगे, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पुरुम्मीद रहें, घबराएं नहीं और अपने बड़े बुज़ुर्गों की आपको काफ़ी ज़्यादा मदद हासिल होगी। कारोबारी ज़िंदगी में जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं, वरना पछतावा हो सकता है। मोहब्बत के मामलात में आपको खुशियां हासिल होंगी। बहस मुबासों के बावजूद एहतराम को पार ना करें, ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो लिंक को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।